इंट्यूशन की बात की कि वो हम्म। इंट्यूशन आपका एक्टिव हो जाता है। तो वो हम्म। इंट्यूशन एक्टिव करने के लिए क्या इनिशियल स्टेप्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि वो नेचुरली तो एक्टिव होता नहीं है। बट वो करना है तो उसके लिए क्या स्टेप्स लेना पड़ेगा किसी को। ठीक है, अब सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, हर एक इंसान की अपनी खुद की पर्सनल जर्नी होती है। तो इसमें कोई गलत है सही है ऐसा तो नहीं कहेंगे। जैसे कोई भक्ति मार्गी है तो वो भगवान को चैंटिंग करेगा, दूध जल चढ़ाएगा और उस हिसाब से अपने मन को शांत करेगा। कोई है ज्ञान मार्गी है तो वो सोचेगा कि हाँ ये सब ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूँ, कोई शरीर नहीं है। तो वो अ, उस विचारधारा को लेके अपने माइंड को शांत करेगा, काम डाउन करेगा। और कोई योग मार्गी है तो योगिक क्रियाएं करेगा, मेडिटेशन में बैठ जाएगा या फिर कुछ ऐसी मुद्रा यूज करेगा ताकि खाना पीना छोड़ देगा। तो योग साधना से भी वो अपने आप को ट्रेन करेगा। अल्टीमेटली ये जो हमारी पांच ज्ञान इंद्रियां हैं और पांच कर्म इंद्रियां हैं, तो इन 10 इंद्रियों को और 11वां अहंकार है, मैं कुछ हूं, मैं बड़ा, ये जो अहंकार है ना, वही हमें हमारे भगवान से दूर करता है। तो अल्टीमेटली हमें ये जो पांच ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां हैं पांच, उनका मिनिमम यूज करके, दैट इज नॉट ओनली लाइफ, दोज थिंग्स आर नॉट ओनली लाइफ, इंद्रियों को ही हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि हमें प्रोसेस करना है कोई भी चीज तो हम इनपुट लेंगे, प्रोसेस करेंगे एंड आउटपुट देंगे। पर अभी क्या हो गया है कलयुग में कि हम सब इनपुट लेते रहते हैं और एक्चुअल जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए वो नहीं हो पाता। बस हम 24 घंटे देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं। सो वो थॉट प्रोसेस एग्जैक्टली नहीं हो रहा। सो ऑल टुगेदर कोई भी मार्ग लो, एक बच्चे को समझो कि कहीं बैठना है, आप अगर सोच लीजिए छोटा बच्चा है तो या तो वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ के ऊपर पहुंच जाएगा किसी जगह पर जहां बैठना है, या फिर हो सकता है कि उसको उसके पापा उठा के बिठा दे जहां बैठना है। वो ट्राई करेगा, गिरेगा। ऐसा नहीं कि आज मैंने जल चढ़ाया और मेरा मन शांत हो गया, या मैंने उपवास किया, फास्टिंग किया और मैं शांत हो गई। नो, इट इज डे टू डे प्रोसेस। हमें आज मुझे 1 मिनट में 10 विचार आते हैं तो उसको मुझे शांत करना पड़ेगा। मैं 5 पे जाऊंगी, 2 पे जाऊंगी, 1 पे जाऊंगी। 1 मिनट में नहीं, मुझे 1 घंटे में कितने विचार आते हैं, मेरे मन में क्या चल रहा है, मैंने देखा कुछ, तो क्या मैं उसके बारे में सोचने लग गई, क्या मैं उसके बारे में परसेप्शन बनाने लग गई। ये जो हमारा रिएक्शन है, बाहर जो भी दिखाई देता है, जस्ट ऑडियो वीडियो, ये हमारा ऑडियो है, हमारे ये ऑडियो सुनता है, आंखें जो वीडियो करेक्ट करती है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके दिल पे क्या असर पड़ता है, टेंशन में आ गए कि हाँ ये क्या हो गया, या फिर अरे वाह लगता है तो जलसे है, ये क्या रिएक्शन क्या आता है। तो ये रिएक्ट करना आप बंद कर दोगे ना, जैसे पानी की लहरें चलती है तो उसमें हम अपना मुंह नहीं देख सकते। पानी तो पानी है, साफ ही साफ होना चाहिए। पर अगर साफ पानी है, लहरें है तो नहीं दिखेगा मुंह। अगर शांत है, स्थिर है, हमारे में वो परमात्मा उतने का उतना ही है जितना कि भगवान ने खुद कहा है कि मैं आपके हृदय में हूं। तो हमारे हृदय में पूरे पूरे परमात्मा है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा है, अंश है, ऐसा नहीं, 100% है गॉड। पर हमें शांत होना पड़ेगा। जब हम मन से परे, विचारों से परे, इंद्रियों से परे होके बैठेंगे तो आपको वो अपना चैतन्य हूबहू दिखेगा। फिर उसमें ऐसा नहीं होगा कि मैं परमात्मा अलग हूँ, ये शरीर अलग है, आप वही हो जाएंगे। तो उसके लिए एक सिंपल चीज है कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें अपना पूरा डेडिकेशन दीजिए। गिव योर 100%। चाहे माला कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो, इवन आप जॉब भी क्यों नहीं कर रहे हैं, किसी को पढ़ा भी रहे हो, पर गिव योर 100% सेटिस्फेक्शन। तो वो जो अंदर बैठा है ना, उसकी आपको प्रसन्नता मिलेगी। अगर वो अंदर से हैप्पी है, जो अंदर बैठा है वो अगर हैप्पी है ना, तो वो जल्दी बोलने लगेगा। पर मैं लोगों को पटाने में पड़ी हूँ, लोगों को रिझाने में पड़ी हूँ, अंदर वाले का ध्यान नहीं रखती, तो फिर चाहे मैं कितना दान पुण्य करूँ, कितना मेडिटेशन करूँ, उसका वो सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए होगा। हमें बाहर नहीं जाना है, हमें अंदर आना है।